हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आपका स्वागत है। और ये आपकी ईवीएस की क्लास है जिसमें आपका 6th चैप्टर चल रहा था, सीड बिकम्स अ प्लांट। एक बीज से पौधे कैसे बनते हैं, ठीक है। और बिना बीज के प्लांट के बाकी पार्ट से पौधे कैसे बनते हैं, ये हमने पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं जिसका पॉइंट है डिस्पर्सल, ठीक है। डिस्पर्सल का मीनिंग होता है बिखराव, ठीक है। बीज या फिर बीज बिखरने से या प्लांट का वो हिस्सा इधर उधर बिखर जाने से कहीं भी पौधे पनप जाते हैं, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। तो जमुना वॉज सरप्राइज टू सी द पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल। जमुना एक लड़की है जो कि पीपल के पेड़ को एक टेम्पल की दीवार पर उगे हुए देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होती है। शी वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री। वो आश्चर्यचकित होती है कि ये प्लांट, ये ट्री यहाँ किसने लगा दिया होगा। जमुना आस्क्ड हर फादर अबाउट दिस। जमुना इस बारे में अपने पापा से पूछती है। ही सेड टू हर, वो उससे बताते हैं कि थ्रू बर्ड्स एंड पिजन्स सीड्स रीच देयर। बर्ड्स और कबूतरों के जरिए सीड्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड अवे बाय विंड, वाटर बर्ड्स एंड एनिमल्स बाय गेटिंग स्टक इन देयर बीक्स और ऑन देयर बॉडीज, ठीक है। सीड्स क्या होते हैं कि इधर उधर बिखर जाते हैं, हवा की वजह से चले जाते हैं या वाटर बर्ड्स की वजह से चले जाते हैं, या फिर एनिमल्स अपनी चोंच में पकड़ कर ले जाते हैं तब गिर जाते हैं कहीं, या फिर उनकी बॉडीज़ पर कहीं अटक कर वो चले जाते हैं बीज वहाँ से अलग, और वहीं पे कहीं गिर जाते हैं तो वहीं उनका पौधा बन जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। इसे क्या कहते हैं, बीजों का बिखराव कहते हैं। Plants have extremely limited mobility and so they rely upon a variety of dispersal vectors to transport their vegetative structures that be detached from plants and give rise to new plants. प्लांट्स की क्या होती है, एक एक्सट्रीमली लिमिटेड मोबिलिटी होती है, यानी गतिशीलता लिमिट होती है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी वैरायटी होती है, अलग अलग बिखराव के अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग वाहक होते हैं जो इसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और इसकी जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, अलग थलग फैल जाती है, और फिर इस तरीके से अलग अलग बीज पहुंचने की वजह से ये प्लांट्स कहीं भी ग्रो अप हो जाते हैं, ठीक है। गिव राइज यानी बढ़ जाते हैं, पनप जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। वेयर हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग एक्सेप्ट ऑन लैंड। आपने प्लांट्स को ज़मीन के अलावा और कहाँ कहाँ उगे हुए देखा है। प्लांट्स फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेश से आने वाले पौधे। ऐसे कौन से पौधे इंडिया में हैं जो विदेश से आए हैं, जैसे फॉर बिजनेस पर्पज़ मैनी पीपल ट्रैवल टू अदर कंट्रीज़। बिजनेस पर्पज़ के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग देशों में ट्रैवल करते हैं। मैनी पीपल टेक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर वाइल ट्रैवलिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ पौधे और जानवरों को ले जाते हैं। द फ्लोइंग प्लांट्स कैम टू आवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज। आगे दिए जाने वाले प्लांट्स दूसरे देश से हमारे देश में आए हैं। ड्यू टू पीपल सेटलिंग एट डिफरेंट प्लेसेज, या तो लोग एक जगह से दूसरी जगह सेटल हो गए, इस वजह से दीज प्लांट्स ऑल्सो रीच डिफरेंट प्लेसेज। इस वजह से भी प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह प्लेस पहुंच जाते हैं। लर्न इन द फॉलोइंग टेबल दैट विच प्लांट कम हियर फ्रॉम विच प्लेस। आगे दी गई टेबल को पढ़कर जानते हैं कि कौन से प्लांट्स कौन सी जगह से इंडिया में आए हैं। जैसे टी प्लांट जो है वो चाइना से है, कॉफ़ी जो है वो अफ्रीका से है, लेडीज़ फिंगर जो है वो अफ्रीका से है, कॉलीफ्लावर है वो यूरोप से है, और पी भी क्या है, यूरोप से है। According to the table, write down the names of the countries and the items in the world map given below। आपको क्या करना है कि टेबल के अकॉर्डिंग जिस कंट्री में जो टी मिल रहा है ना, जो आइटम, उस कंट्री को उस आइटम के साथ में इस दिए गए नीचे वाले मानचित्र में, इस मैप में शो करना है, ठीक है। यानी जो अफ्रीका से आती है चीज़, कहाँ से आती है, उस चीज़ को इसमें शो करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर। डिस्कस विद स्टूडेंट्स अबाउट द सीड्स कलेक्टेड। सीड्स को कलेक्ट करके उनके बारे में बच्चों के साथ डिस्कस करना। प्लांट्स आर ग्रोन बाय सीड्स, कि पौधे बीजों से उगते हैं। सीड्स आर यूज्ड फॉर ईटिंग ऑल्सो, सीड्स का यूज़ खाने के लिए भी होता है। सम सीड्स जर्मिनेट इन पर्टिकुलर कंडीशंस ओनली, कुछ जो बीज हैं वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही अंकुरित होते हैं। टीचर शुड शो द वर्ल्ड मैप इन द क्लास एंड गेट इट मार्क्ड बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ द कंट्रीज एंड द मेजर आइटम्स ग्रोन देयर। टीचर को क्या करना है कि वर्ल्ड मैप, आप भी ऐसा कर सकते हो, वर्ल्ड मैप में आपको क्या करना है, मार्क करना है उन कंट्रीज के नेम को, और उनमें पाए जाने वाले मेजर आइटम्स को आपको शो करना है कि यहाँ पे ये आइटम ग्रो होता है, ठीक है। इन 1807 द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया ब्रोट लैंटाना प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड प्लांटेड इट इन अ गार्डन इन कैलकाटा, नाउ कलकत्ता, ठीक है।
तो 1807 में ब्रिटिश लोग इंडिया में क्या लाए थे, लैंटाना प्लांट लाए थे साउथ अमेरिका से। फिर उन्होंने इसे कलकत्ता के एक गार्डन में प्लांट कर दिया। इन 1830 अ ब्रिटिश ऑफिसर ब्रोट अ यूकैलिप्टस प्लांट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड इट इन नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नीलगिरी। ठीक है, फिर 1830 में एक ब्रिटिश ऑफिसर यूकैलिप्टस का जो प्लांट होता है उसे लाया था, ऑस्ट्रेलिया से लाए थे, और उन्होंने इसे नीलगिरी पहाड़ियों में तमिलनाडु में लगाया था, और इसे क्या कहा जाने लगा, नीलगिरी ही कहने लगे। इन 1950 इंडिया इम्पोर्ट वीट फ्रॉम अमेरिका। 1950 में इंडिया ने अमेरिका से वीट इम्पोर्ट किया था। ठीक है, गेहूं खरीदा था। देन द वीट स्टॉक कंटेंट सीड्स ऑफ गाजर घास यानी कि कैरेट ग्रास टू। जो वीट का स्टॉक था उसके अंदर क्या थे, गाजर के घास के बीज मिल गए थे, गाजर के घास था उसके अंदर बीज थे गाजर के। एंड दे स्प्रेड इन इंडिया अननेसेसरीली, और वो वीट के साथ में इंडिया में अनावश्यक रूप से पनपने लगे, फैल गए। डू दिस ऑल्सो, पेस्ट अ वर्ल्ड मैप इन योर नोटबुक एंड मार्क वेरियस कॉन्टिनेंट्स ऑन इट। वर्ल्ड के मैप को आपको नोटबुक में पेस्ट करना है और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को मार्क करना है। अलॉन्ग विद दिस ऑल्सो मेंशन फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट विच फूड आइटम्स एंड प्लांट्स आर ब्रोट इन इंडिया। और ये भी करना है कि कौन से कॉन्टिनेंट से कौन सा फूड आइटम और कौन सा प्लांट इंडिया में लाया गया। जैसे ये है यूकैलिप्टस, ये है लैंटाना और ये है कैरेट ग्रास। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड आउट एंड टेल विच ऑफ द प्लांट्स हैव यू सीन अराउंड यू। अपने आसपास आप कौन कौन से प्लांट्स देखते हो। बाय रीडिंग बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी फाइंड आउट अदर स्टोरीज अबाउट द जर्नी ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स। अपनी स्कूल लाइब्रेरी की किताबें पढ़कर आपको दूसरी ऐसी स्टोरीज के बारे में पता लगाना है जिसके अंदर प्लांट्स और सीड्स की जो जर्नी है उसके बारे में बताया गया हो। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।